अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। बकरा ईद हो बकरे ना हो यह तो हो नहीं सकता, और फिर हम लोग बकरों को किस तरीके से खाते हैं ये तो आप सबको बाखूबी पता है। नाजरीन, बकरे ज़रूर खाएं, गोश्त ज़रूर खाएं, लेकिन एक एहतियात के साथ। गोश्त हमारी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर हम उसे बेहतियाती के साथ इस्तेमाल करेंगे तो यही गोश्त हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ब्लड प्रेशर के मरीज़, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़, हार्ट के मरीज़, मैदे के ज़ख्मों के मरीज़ गोश्त खाने में एहतियात बरतें। गोश्त अच्छे तरीके से पका हुआ इस्तेमाल करें। कच्चा गोश्त और जला हुआ गोश्त ना खाएं, क्योंकि इससे मैदे में अल्सर पैदा होने का खतरा होता है। गोश्त पकाने से पहले उसे अच्छी तरह धो लें ताकि जुरासीमों का खात्मा हो सके। नाजरीन, आजकल गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में पेट की बीमारियां अरूज पर होती हैं। उसकी बड़ी वजह हमारे खानों में बेहतियाती होती है। अगर हम खानों में एहतियात बरतेंगे तो हमें पेट की बीमारियों से निजात मिल जाएगी। हैज़ा, उल्टी, पेचिस और पेट में दर्द, ये ईद के दिनों में खुसूसी और आम गर्मियों के दिनों में ये आम सी बीमारियां हैं। डियर व्यूअर्स, इसकी एक बड़ी वजह हमारे खानों में बेतदाली है। हमारे खानों का सही तरीके से ना पकाना है। हमारे खानों में मिर्चों मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल है। आप ईद के दिनों में ज़रूर बारबेक्यू करें। आप ईद के दिनों में छतों पर चढ़ के ज़रूर पार्टियां करें, लेकिन उन पार्टियों में अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि जब आप ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, जब आप हद से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जब आप हद से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसके फ़ौरन बाद या दूसरे तीसरे दिन आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में इजाफा और पेट की बीमारियां लगने का खदशा होता है। नाजरीन, गोश्त खाते हुए हमेशा अपने पेट को थोड़ा सा खाली रखें, क्योंकि गोश्त जो है वो एक मुतवाज़न ग़ज़ा है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। ये हज़म होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। अगर हमारा पेट भरा हुआ है, हमने अपनी मैदे के मुताबिकत से ज़्यादा खाया हुआ है, तो फिर हज़म होने में इसको प्रॉब्लम होगा। जब गोश्त हज़म होने में थोड़ा टाइम लेगा तो पेट में दर्द होगा। जब सुन्नत नबवी के मुताबिक हमारा पेट खाली होगा थोड़ा, तो फिर गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से हज़म हो सकेगा, उसका हमारी सेहत को फ़ायदा भी होगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। आखिर में आपको फिर बता दें कि गोश्त को इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर धो लें। पकाते हुए कच्चा गोश्त या जला हुआ गोश्त बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मिर्चों और मसालों का इस्तेमाल कम से कम रखें। खाने में एतदाल जो है उसका सहारा लें। नाजरीन, गर्मियों के दिन हैं और इन दिनों में पेट की बीमारियां लगने का ख़तरा चूँकि आम दिनों की बनिस्बत ज़्यादा होता है, तो लिहाजा एहतियात कीजिए। बकरे ज़रूर खाएं, बकरा ईद मनाएं, पार्टियां करें, लेकिन अपनी सेहत के मुताबिक। शुक्रिया।